जिन ओपी राजभर पर लोग साध रहे थे निशाना, उन्होंने तो कर दिया जलवा। थानेदार के खिलाफ सख्त हुए राजभर तो फिर ताबड़तोड़ एक्शन भी हो गया। बीजेपी में जाने पर राजभर का उड़ाया जा रहा था मजाक, वो बीजेपी राजभर के इशारे पर लेने लगी फैसले। राजभर की ताकत का दिख रहा असर, अब तो सरकारी एक्शन भी इशारे पर होते हैं। थानेदार नहीं सुन रहे थे बात और कर रहे थे मनमानी। राजभर ने टेढ़ी की नज़र तो फिर सरकार ने भी ले लिया एक्शन और कर लिया तलब। देखिए क्या हुआ और कैसे हुआ। वो राजभर हैं, देर से असर दिखाते हैं, लेकिन जब दिखाते हैं तो दिग्गज भी हिल जाते हैं, विरोधी सन्न रह जाते हैं और उन पर आरोप लगाने वाले अपना समूह लेकर रह जाते हैं। राजभर की बीजेपी में एंट्री होने के बाद उनका मजाक बनाया जा रहा था, लेकिन अब राजभर की ताकत का जलवा बीजेपी में दिख रहा है और बीजेपी भी उनके रुतबे का लोहा मान रही है। सरकारी फैसलों में राजभर का दखल दिखाई दे रहा है और राजभर के एक इशारे पर ही अधिकारी तक नप जाते हैं। यकीन नहीं आता तो फिर आखिर तक हमारे साथ रहिए और खबर के बाद कमेंट करके राजभर के बदले रुतबे पर अपनी राय जरूर देकर जाइए। जानकारी की माने तो वाराणसी के चोलापुर इलाके में 15 अगस्त को दो जातियों के बीच हुई मारपीट में एक व्यक्ति की मौत हो जाने की सूचना मिलने के बाद सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर बुधवार गांव में पहुंचे। गांव में पहुंचकर उन्होंने मृतक के परिजनों से सरकार के द्वारा भरोसा दिलाया। साथ ही गांव में पहुंचे ओम प्रकाश राजभर ने मृतकों के परिजनों से कहा कि योगी जी पर भरोसा रखें, बीजेपी सरकार में किसी के साथ अन्याय नहीं होने पाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि जिन लोगों के द्वारा गलती की गई है उनके खिलाफ पुलिस के द्वारा कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान मृतक मंगरू राजभर के परिजनों के द्वारा बताया गया कि चोलापुर थाने की पुलिस के द्वारा मामले में लीपापोती की जा रही है। परिजनों की शिकायत के बाद ओपी राजभर ने तत्काल वाराणसी पुलिस आयुक्त अशोक जैन से इसके बारे में जानकारी लेते हुए नाराजगी जाहिर की। मामले में ओम प्रकाश राजभर के सख्त रुख के बाद गाँव से उनके निकलते ही चोलापुर इंस्पेक्टर के स्थानांतरण का आदेश जारी कर दिया गया। आदेश जारी करते हुए चोलापुर इंस्पेक्टर मिथिलेश श्रीवास्तव को डीसीआरबी प्रभारी बनाया गया, जबकि डीसीआरबी प्रभारी को चोलापुर थाने का चार्ज दिया गया। जानकारी की माने तो चोलापुर थाना क्षेत्र के बरथौली गांव में पूर्व प्रधान अमरजीत यादव और वर्तमान ग्राम प्रधान मुन्नी देवी के पति मंगरू राजभर के परिवार के बीच चुनावी रंजिश चली आ रही थी। इसी बीच 15 अगस्त को अमरूद तोड़ने को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी हुई। कहासुनी के बाद दोनों पक्ष के लोग आमने सामने आ गए। बताया जा रहा है कि इस दौरान दोनों तरफ से लाठी डंडे लेकर लोग मारपीट करने लगे, जिसमें प्रधान पति मंगरू राजभर गंभीर रूप से घायल हो गए थे। घायल मंगरू राजभर को बीएचयू ट्रामा सेंटर में भर्ती करवाया गया था, जहां उपचार के दौरान सोमवार को उनकी मौत हो गई। मौत के बाद सोमवार को ही चोलापुर पुलिस पर बड़ी कार्रवाई न करने का आरोप लगाते हुए मृतक के परिजनों के द्वारा चोलापुर थाने के सामने धरना प्रदर्शन किया गया था। मामले में चोलापुर इंस्पेक्टर के प्रति मृतक के परिजनों के द्वारा नाराजगी प्रकट की जा रही थी। इसी बीच बुधवार को जब यूपी राजभर गांव में पहुंचे तो मृतक के परिजनों के द्वारा पुलिस के खिलाफ शिकायत की गई थी, जिसके बाद राजभर ने उनके रुतबे का इस्तेमाल किया। तो जहां उन्होंने पुलिस के आला अधिकारियों को हड़काया, तो इसके बाद असर ये हुआ कि खाकीदारी साहब का तबादला हो गया और ये सब इतनी जल्दी हुआ कि राजभर उस गाँव से वापस भी नहीं जा पाए। राजभर के इन तेवरों की चर्चा पूरे प्रदेश में हो रही है और लोग जमकर उनकी तारीफों के पुल बांध रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।